नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भौम प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि इस बार 19 मई 2020 में मंगलवार के दिन पड़ रहा है। क्योंकि जो भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसको भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत में मुख्यतः शाम के समय पूजा का बहुत विशेष महात्म्य है, क्योंकि प्रदोष का अर्थ ही होता है कि जब सूर्यास्त हो जाए उसके 48 मिनट के अंदर, अर्थात जब सूर्य छिपता है और रात्रि आती है, उन दोनों के बीच, सूर्य के जाने और आने के बीच का जो समय होता है उसको ही प्रदोष काल कहा जाता है। और 48 मिनट के अंदर जब आप इसकी पूजा करते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव खुश होते हैं और भक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अनेक प्रकार के कष्टों से और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। खासकर वो लोग जो भूमि संबंधित समस्या से परेशान है, कर्ज की समस्या से परेशान है, या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यदि आप भौम प्रदोष व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन यदि आप भोले बाबा के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करते हैं तो इसका ज़्यादा उत्तम फल प्राप्त होता है। इस दिन सुबेरे स्नान करके भगवान का ध्यान करें, व्रत का संकल्प अवश्य लें, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करें, गंगा जल से भगवान को अभिषेक करें, पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन इत्यादि चीज़ों से यदि आप भगवान को अर्पण करते हैं, साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इस महामंत्र का जाप करते हैं, या कोई भी मंत्र जो आपके गुरु ने आपको दे रखा है, यदि आप उसका भी मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। इसके अलावा इस दिन व्रत रखने वाले को कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक ही बार भोजन करें, लेकिन यदि आप नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और दूसरे समय आप पूजन करने के बाद भोजन खा सकते हैं। कोशिश करें कि नमक ना लें, क्योंकि भौम प्रदोष व्रत में यदि आप नमक नहीं लेते, क्योंकि इस दिन हनुमान जी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है शंकर जी के साथ, क्योंकि हनुमान जी को शंकर जी का ही अवतार माना जाता है, रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी, इसलिए यदि आप इस दिन नमक ना लें तो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। अब बात करेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ व पुण्य मिलता है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी, उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। यह पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा करें महाराज। हनुमान जी जो कि साधु रूप में थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी ज़मीन लेप दे। लेकिन वृद्धा दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन कभी भी वृद्धा ना तो ज़मीन खोदती थी और ना ही भूमि को लीपती थी। अंततः हाथ जोड़कर वो बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त यदि आप कोई दूसरी आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। अब साधु ने उसको 3 प्रतिज्ञा या 3 वचन लेने के लिए कहा। अब जो वृद्धा थी वो चूँकि अपने वचन हार चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 3 प्रतिज्ञा या 3 वचन आपको देती हूँ। साधु ने कहा कि बुढ़िया माता, तू अपने बेटे को बुला, मैं अब उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन चूंकि उसने वचन दे लिया था इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसके पीठ पर आग भी उसके ही हाथों से लगाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के भीतर चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया। वृद्धा अपना मन मारती हुई बाहर आई और उसने साधु से कहा कि कहो महाराज, अब आप मुझे क्यों पुकार रहे हो?
तो साधु ने, जो हनुमान जी जो साधु वेशधारी थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आके भोजन कर ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप उसका नाम लेकर मुझे दोबारा कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, मंगलिया मंगलिया। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, वैसे ही उनका पुत्र हंसते हुए अंदर से बाहर की ओर आया। और जब उसने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वृद्धा भी बहुत आश्चर्य में पड़ गई और साधु के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी स्वयं अपने असली अवतार में आए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने मेरी सच्चे मन से आराधना और भक्ति की थी, अब तुम्हें तुम्हारा पुत्र मैं वापस करता हूँ। साथ ही जो भी व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत की को करता है और इसकी कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसको जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। भूमि संबंधित विवाद या जितने भी कर्ज संबंधित समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाते हैं और भगवान भोले की कृपा से उसके जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।